चूंकि वादा था, वादे और हादसे ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हादसों का शिकार होकर के भी वादे की तकमील कर लेना, ये मेरे रब की तरफ से इनाम है। तो क्या इरादा है बलियावी से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है? क्या कहना है? ऐसे नहीं, बलियावी की तकरीर करानी है तो कुछ न कुछ तो लगे कि हाँ, कब्रिस्तान में हम खड़ा नहीं है, हिंदुस्तान में है। जब तक ऐसे ही धीमे बोलोगे तब तक भारत के हर गूंगे बोलेंगे, और जिस दिन इमाम हुसैन के गुलामों की तरह रंग में आके बोलोगे, उस दिन बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर ईमान वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने की सरकार। पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। मौलाना इस्माइल साहब, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर सूबे में हैं, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आ गया हो तो बोलेंगे आप। क्या कहना हजरत? इधर से कोई शिकवा नहीं है, इधर समझ में आ जाए तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन किसी मुल्क का वजीर आजम या राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज धरना पर किसान नहीं बैठता। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज रोजगार के लिए नौजवान भारत के सड़कों पर कटोरा जुलूस नहीं निकालते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बलियावी दो टुक कहता है, हम उसकी उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। हम उसके नौकर हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार के इशारा करे हलीमा के आंगन से तो आसमान का चांद भी घूमते चले चक्कर लगावे। है कोई हुक्मरा ऐसा जिसकी हुकूमत का रोब किसी जानवर पर पड़ा हो? कोई एक हुक्मरा बता दो जिस हुक्मरा का हुक्म जानवरों ने मान लिया हो। लेकिन तारीख के सफाहात पलटोगे तो यह कहना पड़ेगा जमाने के हुक्मरानों को, हुक्मरानों का हुक्म जानवर माने ना माने, लेकिन मदीने वाले आका सरकार का हुक्म हर जानवर मान लिया करता है। बलियावी तो साफ कहता है, आज पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि मुजरिम जेल की सलाखों से भाग ना जाए। लेकिन वो सरकार है मदीने की कि जानवर वादा कर ले कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट जाओ। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? ऐसे नहीं, रंग में बोलो सुनना है तो। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में बोलो सुनना है तो। सुभान अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। वो हुक्मरान नहीं सरकार है, वो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार है
ऐसी सरकार है। उसी सरकार के का एक नुमाइंदा वक्त के इक़्तिदार में है। उसको क्या मतलब है? स्टेज पर बैठे हो तो बैठने का हक अदा करो, मोबाइल चलाना है तो जाओ कहीं। मेरी औलादों के कातिल आप ही लोग बनोगे। बच्चे समझते हैं हजरत लोग 24 घंटा उसी में लगे हैं, जन्नत का डब्बा है ये। होते रहे तकरीरें, नास है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं क्या कह रहा हूं, ये भिड़े हुए, इनको क्या मतलब है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो जरा, इजाजत है? सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। जानवर मान लेते हैं। इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी है जो हाजिर है। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से बोल दो। अब यहां रुक कर एक छोटा सा वरक पलट दूं। जिन जानवरों को लोगों ने अपना माबूद माना है, न जाने कितने सजदे कर लिए, फिर भी वो जानवर हिला नहीं। क्या बात रही। माबूद भी है, अम्मा भी है। माबूद भी है, अम्मा भी है। अम्मा को माबूद नहीं माना, लेकिन जानवर को माबूद भी मान लिया, अम्मा भी मान लिया। जानवर भी मुस्कुरा करके खेत में कहता होगा, आदमी से तो हम बेहतर ही न हैं। जी 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 जी। जिसकी कोख से जन्म लिया वो सिर्फ मां रह गई, लेकिन क्या चौपाए की मुकद्दर है कि अम्मा के साथ माबूद भी। जिनके सजदे किए वो जानवर भी ना मान सका, लेकिन तारीख का हिस्सा गवाह है मुस्तफा वालों की, नबी कौनैन वालों की कोशिश और काविशों के पीछे चाहे तुम जितना ठोस नेटवर्किंग कर लो, तारीख का हिस्सा गवाह है कि कहीं भी एक चिंगारी अगर दबी हुई बच गई है तो वक्त आएगा तो इसे शोला बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वाह 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 वाह। और वो चिंगारियां बूझने न पावे, उन्हीं चिंगारियों को शोला बनाने के लिए मदरसे हैं, उन्हीं चिंगारियों की हिफाजत के लिए मदरसे हैं। इसलिए आज कि इस दौर में एक मुहिम चली है, सब कह रहा पढ़ो बढ़ो, पढ़ो बढ़ो, सब कह रहा है। यानी जो नहीं पढ़ा है वो भी कह रहा पढ़ो, जो पढ़ लिख लिया है वो भी कह रहा पढ़ो, जो बिल्कुल नहीं स्कूल दूर से देखा है वो भी कह रहा पढ़ो। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, इस वक्त भारत का मुसलमान क्या मजलूम है भाई, कि जिसको देखो वही मुसलमानों को मशवरा दे रहा। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, जिसको देखो वही मुसलमानों को सजेस्ट कर रहा, जिसको देखो वही मुसलमानों को लवारिस पत्थर समझकर कुछ न कुछ मशवरा दे रहा। जिस कौम ने पूरी कायनात को मशवरा दिया हो, आज वो इतना मोहताज हो गई है। सच यह है कि न तुम्हारी कमाइयों में कहीं कमी आई है, सच यह है कि न तुम्हारी औलादों की क्वालिटी में कोई कमी आई है,
सच ये है कि तुम्हारी हिम्मतों में न कहीं कोई लोच पैदा हुआ है। आखिर ये मायूसियां हमारे दरवाजे पर आकर कैसे बसेरा डाल दी हैं। इसकी इसी गुत्थी को जिस दिन मुसलमान सुलझा देगा, उस दिन दुनिया के लोग मुसलमानों को मशवरा नहीं देंगे, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली क्या लाए। कहना है, क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे देखो वही उपदेश दिए जा रहा है, वही उपदेश दिए जा रहा। मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, मुसलमानों को वैसा करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को वो करना चाहिए। और इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, हमारे आलिमों ने तय किया है, मुसलमानों तुमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम निकाह को सस्ता कर दो, और दूसरा काम अपनी औलादों को पढ़ा दो। 6ठे साल के बाद तुझे नहीं करना पड़ेगा, तेरी औलादें करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब जिबिला बलियाबी, गाज़िए दीनो मिल्लत। क्या कहना है? अब थोड़ी सी अपने मकानों की तामीर पर थोड़ी सी तवज्जो कर लो। आप अपने घरों में टाइल्स मार्बल लगाते हो, जाहिर सी बात है वो टाइल्स और मार्बल बीच से काट काट करके दीवारों पर चिपकाए जाता है, जमीन और फर्श बनाए जाता है। लेकिन जो उसका वेस्टेज निकलता है, जो उसके फजला निकलते हैं, उसे वो फेंकता नहीं, बोलता है इसको हिफाजत से रखना, इसे हिफाजत से रखना, ये काम आएगा, ये काम आएगा। और छोटी जगह जहां गैप रहती जाती है, उसी जगह उसी बचे हुए वेस्टेज से निकाल कर उसे पूरा करके हसीन और खूबसूरत बना देता है। इदारे शरिया की तारीख बेदारी और उलमाए अहले सुन्नत के अंदर की ज़मीर का फैसला यह है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। तुमने 80 साल तक हुक्मरानों का इंतजार किया, 75 साल तक, सिर्फ 5 साल अपने आलिमों का इंतजार कर लो। और जिस दिन तुम 5 साल इंतजार कर लोगे और अपने पैसे को बचाकर, वेस्टेज को रोककर, बिरयानी का बजट कम करके, शामियाने का खर्च कम करके, दावतों के पैसे को बचा करके अगर तूने इसका सही इस्तेमाल तालीम पर कर दिया, तो आने वाले दिनों में तालीम का जो चमत्कार होगा, वाह 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 वाह, जो चमत्कार होगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये मौका है गुलाबी सर्दी का, बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं पूछ रहा हूं गुलाबी सर्दी है कि नहीं, तो आप बोल रहे हो सुभान अल्लाह। गुलाबी ठंड है कि नहीं? यानी जैकेट भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, दोनों पहलू है मौलाना इस्माइल साहब। यानी कब किस वक्त कौन सी हवा चले इसकी कोई गारंटी नहीं। जरा सा सावधानी हटी तो ठंड लगी। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब एहतियात से चलिए, कुछ भी हो, गर्म है मौसम तो क्या हुआ, लेकिन सामान लेके चलिए। अच्छा मान लीजिए मौलाना इस्माइल साहब, बिल्कुल बिल्कुल मई जून के लूह के दौरान के पीरियड में अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आपको लेदर की जैकेट पहना दे, नहीं है? वैसे गर्मी में नहीं पहनाएंगे, उस वक्त आपको कैसा लगेगा? तो मौलाना इस्माइल साहब कहेंगे मौसम के विपरीत, जरूरत के विरुद्ध, आवश्यकता के अगेंस्ट, चाहत के एंटी आपने सामान दिया। गर्मी के मौसम में बजाय जैकेट देने के लेदर की
काश आप कूलर दे दिए होते। जहन को करीब कर मेरे अजीज, मौसम के एतबार से गिफ्ट चाहिए। सर्दी का मौसम है तो कंबल चादर दे दो, स्वेटर जैकेट दे दो, चलेगा, दौड़ेगा। गर्मी के मौसम में कंबल और चादर दीजिएगा तो बोझ है, कौन ढोएगा, काहे को ढोना है। जिस्म चलाना मुश्किल है, ये 10 किलो का कंबल कौन लेके जाएगा। लेकिन यही कड़ाके की सर्दी में कंबल मिल जाए तो दुआएं दिल से निकलेगी और होगा कि आपका शुक्रिया, सही वक्त में सही मौसम में सही चीज आपने दे दिया। अब तो बोलने की जगह है। सुभान अल्लाह। अरे इतना धक्का देके बलियावी से नहीं, प्यार से बोल लो। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, मतला साफ हो गया, बात वाज़ेह हो गई। कि बोझ ढोया जाता है और जरूरत की चीजें कबूल की जाती हैं। गर्मी के दिनों में कंबल जैकेट बोझ, एसी कूलर पंखा जरूरत। सर्दी के दिनों में एसी कूलर पंखा बोझ, स्वेटर चादर कंबल जरूरत। बस 2 ही जुमले हैं, फैसला आपको करना है। भारत में अपनी औलादों को बोझ बना के जिंदा रखना चाहते हो या भारत में अपनी औलादों को भारत की जरूरत बनाकर जिंदा रखना चाहते हो? अरे वाह 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 वाह। अगर भारत में अपनी औलादों को जरूरत बना के जिंदा रखना चाहते हो तो गरीबी का रोना बंद करो, मुफलिसी बेरोजगारी का ढोल पीटना बंद करो। अरे आज भी मुसलमान तेरा रज़्ज़ाक तेरा मेरा करीम हमारी गुर्बत में भी बरकतों के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि महीने में जिनके एक फिक्स रकम अमाउंट है कि महाना 30,000 रुपया आएगा, फिर भी वो साल भर में उतना फल नहीं खा पाता जितना गरीब मुसलमान इफ्तार के वक्त रमजान में उतना फल खाता है। जिंदाबाद। क्या कहना है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्त यह है कि तुम जरूरत बनो और जरूरत बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जरूरत बनने के लिए तालीम जरूरी है। आपके दौलतों की जरूरत चंद लोगों को है। अगर आप पैसे वाले हो तो 10 गरीबों की जरूरत पूरी कर सकते हो, और अगर आप गाड़ी वाले हो तो किसी मुसाफिर की जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इल्म वाले हो तो सिर्फ इलाके की नहीं, अपनी नस्लों की जरूरत पूरी कर सकते हो। क्या कहना? नस्लों की जरूरत के लिए आपको बोझ नहीं, भारत में जरूरत बननी पड़ेगी। अब यहां रोक कर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जी। अरे बोलो ना, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। मान लो दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लेगा कि नहीं लेगा? जी लेगा। क्यों? जरूरत है। अगर 5 रुपये का टेबलेट 50 रुपये में दे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जी लेना पड़ेगा। और 5 रुपये वाली दवा अगर 500 में मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? अब इससे आगे किसी तकरीर चाहिए आपको? बलियाबी तो यही कहता है अहले सुन्नत के जवानों से,
बीमार भारत में दवा क्यों नहीं बनते तुम? आय हाय, क्या पैगाम है। वाह, बीमार कंट्री में दवा क्यों नहीं बनते तुम? जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, उस दिन लाल आंख करके तेरी बेटियों की तरफ कोई देखने की गलती नहीं करेगा। क्या कह रहा है। मैं तो अपने आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं साहब। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपने मिशन से हटे नहीं है। आय हाय, कौम के ताने सुनने के बाद भी अपनी मिल्लत के बेटे और बेटियों की फिक्र करते रहे। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे आलिमों के बीच, हमारे आलिमों की सेहत कमजोर है, वो आपसे बेशी पैसा नहीं कमा सकता है। माफ कीजिएगा, अपने जहन से ये भूत उतार लीजिए। जिन बच्चों ने मदरसे की पतली दाल और कच्ची पक्की रोटी खाकर 30 पारा हिफ्ज कर लिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन सच ये है कि मदारिस के असातिज़ा ने उसको बहुत कुछ करने का खूगर और आदी नहीं बनाया, उसको सिर्फ एक चीज करने का आदी बनाया कि तुम इस्लाम के मुबल्लिग हो, दीन के सिपाही हो, तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, मसल के आला हजरत के नुमाइंदा हो। तुम्हारी जिंदगी का मिशन, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जो होगा वो ये होगा कि तुम्हें करना क्या है। अब आइए जहन को हाजिर कर लीजिए और आयत करीमा का जो आधा हिस्सा मैंने तिलावत किया है, बस इसी पर 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मोहब्बत से बोल दीजिए नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलिए ना भाई, बोलिए ना। वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत सलीके से सुन रहे हैं और इसी तरह सुनना चाहिए। लेकिन आजकल तो जलसों में क्या लानत उतर गई है, यानी बैठे बैठे स्टेज वालों को ऐसा लगता है बस सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। अरे क्या हुआ? जलसों से जो इश्क रसूल की लज्जत है, अल्लाह के वास्ते उसे कत्ल मत कीजिए। जलसों को जलसा रहने दीजिए। और जलसा सुनने वालों, आप भी जो यूं यूं उड़ाते हो, इसको बंद करो, वरना इसी जगह उड़ाओगे कि दोबारा अपने दरख्तों पर वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो मगरूर होकर मत दो, वरना मरदूदों की लिस्ट में चले जाओगे। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो भिखमंगे की तरह दो, गदागर की तरह दो। तेरे जिस्म के हर हिस्से से इनके सारी झलके के आका करीम की सना, आका करीम के सनाखा को यह इसे ही दे रहा है कि तुम उनकी बात कर रहे हो, मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस वक्त कामयाब जलसा उसी को लोग मानते कि नारा खूब लगा, क्या बलियावी ने छाती फाड़ बोला है, क्या मौलाना आसिफ इकबाल ने रगड़ रगड़ करके ऑपरेशन किया है। और नौजवान पार्टी बोलता है क्या जफर अकील ने टान के पढ़ा है भाई। और नसीम सहर ने तो हद कर दिया। और यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाता है। और अभी भी जो दिक्कत हो रही है इन्हीं लोगों की मेहरबानियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना इसे ही नहीं किया है, वाह 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 वाह। लेकिन चंद सिक्कों के लिए बस यही है कि
मुर्दा जन्नत में जाए कि जहन्नम में, उसे क्या मतलब। कफन चोर को तो सिर्फ कफन चाहिए। ये भी जरूरी है, लेकिन आपके किसी भी एंगल से, किसी भी क्लिप से नफरत की बदबू नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान